दोस्तों, महाभारत हमारे देश भारत का और हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और इसलिए ही महाभारत को हमारे देश के सभी लोग बहुत ही ज्यादा श्रद्धा और सम्मान के नजरों से देखते हैं। इस महाग्रंथ के कहानी को बहुत सारे लोगों ने टीवी के पर्दों पर लाने की कोशिश की है ताकि भारत के करोड़ों लोग इस महाग्रंथ के बारे में और भी अच्छी तरह से जान सके। लेकिन दोस्तों, 1988 में बनाई गई B.R. चोपड़ा की महाभारत ने दर्शकों का दिल जिस कदर से जीता था, बाकी के डायरेक्टर उस मुकाम तक कभी भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि B.R. चोपड़ा के द्वारा बनाए गए महाभारत ने पूरे भारत के दर्शकों को दीवाना बना दिया था। उस वक्त के लोग महाभारत के सभी किरदारों को सच में ही भगवान के तरह पूजते थे। जब भी टीवी पर महाभारत चलना शुरू होता था, तभी लोग अपना सारा काम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे। एक तरह से देखा जाए तो महाभारत उस समय का सबसे पॉपुलर शो हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, उस समय महाभारत जैसे एक शो का निर्माण करना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस समय ना तो कंप्यूटर का जमाना था और ना ही टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बेहतर थी। इसलिए आज भी लोग यही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि उस जमाने में B.R. चोपड़ा ने महाभारत जैसे एक शो का निर्माण कैसे किया था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि 1988 के 2 अक्टूबर को टीवी पर महाभारत की शुरुआत हुई थी। पहले तो इस शो ने बहुत ही ज्यादा तहलका मचा दिया था, लेकिन वक्त के साथ साथ लोग इस शो को फिर से भूलने लगे थे। फिर लॉकडाउन के दौरान जब इस शो को फिर से एक बार टीवी पर दिखाना शुरू किया गया था, तब बहुत सारे लोगों को फिर से एक बार इस शो को देखने का मौका मिला था। लेकिन दोस्तों, इस शो को एक बार देखने के बाद ही लोग इसी सोच में पड़ गए थे कि उस वक्त के जमाने में इतना अच्छा शो कैसे बनाया गया था। दोस्तों, बात अगर आजकल के जमाने की जाए तो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के जमाने में काम करना बहुत ही आसान है, क्योंकि आज के जमाने में ज्यादातर काम सिर्फ कंप्यूटर और VFX के द्वारा ही किया जाता है। आजकल के एक्टर्स को ज्यादा कलाकारी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो सिर्फ एक हरे पर्दे के सामने खड़े होकर थोड़ी कलाकारी करते हैं और बाकी का काम कंप्यूटर और VFX के द्वारा ही किया जाता है। दोस्तों, महाभारत के शूटिंग के दौरान महाभारत में हुए 18 दिनों के कुरुक्षेत्र के युद्ध का शूटिंग करना ही उस वक्त सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन आजकल अगर एक एक्टर सिर्फ खड़ा भी रहे तो भी VFX के जरिए उससे युद्ध करवाना संभव है। इसलिए लोगों के मन में ये सवाल भी आते रहते हैं कि बिना VFX के उस वक्त कैसे इस युद्ध की शूटिंग की गई होगी। आइए अब इस विषय पर थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों, महाभारत के शूटिंग के दौरान सभी एक्टर्स को तलवारबाजी की कला सिखाई गई थी, ताकि वो शूटिंग के दौरान असलियत में ही एक योद्धा की तरह लड़ सके। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, लेकिन इस युद्ध के नज़ारे को दिखाने के लिए एक इतने बड़े मैदान को ढूंढ निकलना भी काफी मुश्किल था। ज्यादातर मैदानों में बिजली का खंभा हुआ करता था, लेकिन इस शूटिंग को पूरा करने के लिए एक ऐसे मैदान की जरूरत थी कि जहां पर कोई भी बिजली का खंभा ना हो। बहुत खोज करने के बाद आखिरकार जयपुर में एक ऐसा मैदान मिला था जो आकार में बहुत ही बड़ा था और जहां पर एक भी बिजली का खंभा मौजूद नहीं था। इसलिए इस शूटिंग को पूरा करने के लिए इसी मैदान को चुन लिया गया था। दोस्तों, इस युद्ध के नज़ारे को अच्छे से दिखाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, क्योंकि महाभारत के युद्ध में लाखों योद्धाओं ने हिस्सा लिया था। अब इतने सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल था। इसलिए उस वक्त उस मैदान के आसपास रहने वाले लोगों को ही योद्धाओं के किरदार में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, उस वक्त महाभारत में जो लोग सैनिकों का किरदार निभाते थे, उन्हें एक दिन काम करने के लिए कुछ पैसे भी दिए जाते थे। उस वक्त का जमाना एकदम ही अलग था। उस वक्त महाभारत के सभी किरदारों को अपने किरदार में पूरी तरह से ढल जाना पड़ता था, तब जाकर वो अपने किरदार को अच्छी तरह से निभा पाते थे। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी का किरदार रूपा गांगुली ने निभाया था। जब उनसे इस विषय पर कुछ बोलने के लिए कहा गया था,
तो तब उन्होंने अपने जवाब में ये कहा था कि उस वक्त सभी को अपना काम बखूबी निभाना पड़ता था। सेट के अंदर सभी किरदार एक दूसरे की हमेशा मदद किया करते थे। आजकल के जमाने में सभी एक्टर्स काम से ज्यादा अपना नखरा दिखाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उस वक्त सभी को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। पूरे 2 साल हम लोग सुबह 5 बजे उठकर सेट पर चले जाते थे और रात के 10 बजे फिल्म सिटी से होकर वापस अपने होटल पर चले आते थे। और उस वक्त इतनी ज्यादा थकान रहती थी कि हम कब सो जाते थे ये हमें पता भी नहीं रहता था। दोस्तों, द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का एक और सबसे आइकॉनिक सीन है और इस आइकॉनिक सीन को पूरा करने के लिए भी बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इस सीन को पूरा करने के लिए द्रौपदी यानी कि रूपा गांगुली को करीब 150 मीटर लंबा एक साड़ी पहनाया गया था, क्योंकि अगर साड़ी की लंबाई छोटी होती तो ये सीन तुरंत खत्म हो जाता और तब इसे देखने में उतना मजा नहीं आता। दोस्तों, इस सीन को पूरा करने के लिए सभी किरदारों को बहुत ही ज्यादा इमोशनल होना पड़ा था, खास करके द्रौपदी को, क्योंकि वही इस सीन की मेन फोकस थी। ऐसा कहा जाता है कि इस सीन के शूटिंग को पूरा करने के बाद भी रूपा गांगुली करीब आधे घंटे तक रोई थी। दोस्तों, इस टीवी शो पर अर्जुन का किरदार फिरोज खान ने निभाई थी, लेकिन एक मुसलमान होने के बावजूद भी उन्होंने इस किरदार को बखूबी निभाया था। दोस्तों, महाभारत सबसे पहले दूरदर्शन टीवी पर दिखाया गया था और उस वक्त महाभारत की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि टीआरपी के मामले में दूरदर्शन टीवी ने बाकी चैनल्स को एकदम पीछे छोड़ दिया था। असल में दोस्तों, उस वक्त महाभारत के सभी कलाकारों ने अपने किरदार को एकदम जी जान से निभाया था और इसके बदौलत ही महाभारत इतना सफल हो पाया था। इस धारावाहिक में द्रौपदी का किरदार निभाने के लिए सबसे पहले जूही चावला को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उस वक्त अपने एक फिल्म को पूरा करने के लिए जूही चावला ने इस किरदार को निभाने से इनकार कर दिया था और तब जाकर ये किरदार रूपा गांगुली को मिली थी। दोस्तों, महाभारत में सदा मुस्कुराते रहने वाले भगवान श्री कृष्णा को हम कैसे भूल सकते हैं। आप लोगों को ये बात जानकर काफी हैरानी होगी, लेकिन भगवान श्री कृष्णा के किरदार को चुनने के लिए भी आर चोपड़ा ने करीब 55 लोगों की स्क्रीन टेस्ट ली थी। इस ऑडिशन में गजेंद्र चौहान जैसे कलाकार भी शामिल थे, जिन्होंने महाभारत में युधिष्ठिर का किरदार निभाया था। लेकिन आखिरकार इस किरदार को निभाने के लिए भी आर चोपड़ा और उनके बेटे ने नीतीश भारद्वाज को चुन लिया था, क्योंकि उन दोनों को ही नीतीश भारद्वाज मुस्कान काफी अच्छी लगी थी। दोस्तों, 1990 के 24 जून को महाभारत धारावाहिक खत्म हुआ था और उस दिन सेट का माहौल बहुत ही गंभीर था। उस वक्त सेट के सभी कलाकार एक दूसरे को पकड़कर रोने लगे थे, क्योंकि इतने दिनों तक एक साथ काम करने के बाद सब लोग एक दूसरे के साथ एक अलग बंधन में बंध गए थे। यहाँ पर सबसे ज्यादा रट हुए फिरोज खान को देखा जा रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को महाभारत के शूटिंग के बारे में जानकर? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। आर चोपड़ा द्वारा बनाए गए रामायण और महाभारत दोनों ही उस वक्त के सबसे ज्यादा चहीते टेलीविजन शो थे। महाभारत को बनाने के लिए हर रोज करीब 6 लाख रुपए का खर्चा पड़ता था, लेकिन आर चोपड़ा हमेशा यही कहते रहते थे कि हमें पैसों पर नहीं काम पर ध्यान देना चाहिए, और उनकी ये कहावत बिल्कुल सच थी और इस बात का प्रमाण हमें महाभारत के पॉपुलैरिटी से ही मिल जाता है। दोस्तों, अगर अपने इस आइकॉनिक धारावाहिक को अभी तक नहीं देखा है तो इसे एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के साथ।